ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं स्टडी इन्वायरमेंट आपका कैसा होना चाहिए। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो जेई के लिए, नीट के लिए, कोई भी आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हो अपने पोस्चर में, अपने रूम के लाइटिंग में। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, अलग अलग पोस्टर्स में आप लोग को दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग अलग अलग गलत पोस्टर्स में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो जिससे आपको इफेक्ट पड़ता है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी खराब होती है, आप टाइम लगाते हो चीजों को अपने ब्रेन में डालने में और आपका जो बॉडी का हेल्थ है वो भी जो है इफेक्ट होता है लॉन्ग टर्म में। तो आज हम लोग बात करेंगे गुड वर्सेस बैड पोस्चर की। मैं आपको बैड पोस्चर्स भी दिखाऊंगा, बैड पोजीशंस भी दिखाऊंगा, गुड पोस्चर्स भी दिखाऊंगा, गुड स्टडी एनवायरनमेंट भी दिखाऊंगा प्रॉपर लाइटिंग सेटअप के साथ में, और क्या क्या आप लोग चीजें कर सकते हो अपने रूम में, छोटी छोटी चीजें जो आपको जो है बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगी, आपका पढ़ाई में जो है बहुत ज्यादा मन करने को दिल करेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल की वीडियो को या फिर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड चैनल है आपके लिए। चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इस चैनल में मैंने आप लोगों के लिए खजाना भर करके रखा हुआ है और मजेदार कंटेंट आप लोगों के लिए आगे भी आते रहेगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ये सबसे पहली गलती है जो आप लोग कर रहे होते हो, जिसमें आपके दोनों प्रॉब्लम्स मैंने आपको एक साथ इंक्लूड करके दिखा दिए। एक है आपका लाइटिंग सेटअप। यहां पर आप देख सकते हो ये पर्दा जो है पूरा ढका हुआ है, कोई भी लाइट यहां पर नहीं आ रही है, अंधेरा पड़ा हुआ है और मेरे आंखों में बहुत ज्यादा यहां पर प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि मुझे जो लेटर्स है वो पढ़ने पड़ते हैं बुक्स के अंदर में। तो कि यहां पर क्या होता है, थोड़ी देर अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट लॉन्ग टर्म में गलतियां अगर आप करते हो इस तरीके से, अगर आप पढ़ते हो तो आपकी आंखों में इफेक्ट पड़ता है। और मेरी आंखों में जो चश्मा आज आप देख रहे हो, इसका वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है, हमारे जो टेलीविजन होते हैं वो सारी चीजें तो होते ही सही हैं, साथ में मेरे को ऑनलाइन का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है तो आंखों में प्रेशर रहता है। लेकिन एक जो चीज है जो हम लोग बचपन से इसका केयर कर सकते हैं वो आपके उसमें पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई प्रॉपर लाइटिंग में करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर आप जो ये पोस्टर देख रहे हो इसमें दो गलतियां हैं, एक आपका लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, अंधेरे में हम यहां पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, और दूसरा हमारी गलती है ये पोस्टर। ये पोस्टर हम सारे लोग डेली फॉलो करते हैं हर समय। आप चाहे कभी भी आपको आलस आ रहा है, आप कोई टेलीविजन देख रहे हो, आप क्या करते हो, मैक्सिमम आप क्या करते हो, इसमें क्या करते हो, इस तरीके से तकिया लगा लेते हो, तकिया लगा करके इस तरीके से आप कर रहे होते हो। ये चीज फिर भी ओके है अगर आप कभी कभी कोई मैच देख रहे हो या फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए हो, क्योंकि ये फिर भी ओके है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब आपका जो बॉडी है और जो नेक है वो एकदम से चेंज लेता है। मतलब कि इस तरीके से आप देखो, ये मेरी बॉडी इस तरीके से है और ये मेरा नेक जो इस तरीके से हो गया। ये पोजीशन बहुत खराब है, आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपको रिलैक्सेशन में पढ़ना भी है तो आप मैक्सिमम ये चीज कर सकते हो ताकि एकदम एब्रप्ट टिल्ट ना आए। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो बॉडी है, जो हमारा नेक है, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे स्लिप डिस्क हो गया। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आगे फेस करने को मिलेंगी जो आपको अभी समझ में नहीं आता है। अभी आप लोग पढ़ रहे हो, एकदम से कभी आपको जो है प्रॉब्लम आता है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा फोन चलाते हो तो आप लोग क्या करते हो, बैठे बैठे फोन चला रहे होते हो और आपका मुंह जो है हमेशा नीचे की तरफ ऐसे रहता है। तो बेसिकली क्या है, हमारे को डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि हमारा जो बॉडी है और जो हमारा ये जो नेक है, जो हमारा जो पूरा ऊपर का पार्ट है, इट शुड बी अलाइंड प्रॉपरली। मतलब कि ये सीधा होना चाहिए, बॉडी के साथ अलाइंड होना चाहिए। तो इसको आप टेढ़ा कर भी रहे हो रिलैक्सेशन के लिए तो एकदम से इतना टेढ़ा मत कर दो कि आपको इस तरीके से आप ऐसे पढ़ रहे हो, इससे बहुत प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में आएगा। टेढ़ा करना भी है तो ऐसे रिलैक्स हो जाओ, 10 मिनट के लिए मत पढ़ाई करो, लेकिन जब पढ़ाई करो प्रॉपर पोस्चर के साथ ही पढ़ाई करो। कोशिश करो कि बैठ के ही आप टीवी देखो, बैठ के ही रहो। रात को जो फोन चला रहे हैं लेट करके, सारी गलतियां मैं भी करा हूं और उससे सीखा हूं, इसलिए आप लोगों को मैं आज बात बता रहा हूं। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे प्रॉपर एनवायरनमेंट में, क्या क्या चीजें आप लोग रूम में कर सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर लाइटिंग सेटअप के साथ। ऑल राइट, तो ये अब हमारा जो सही पोस्चर है उसके हम करीब पहुंच गए हैं। एग्जैक्टली बोला जाए तो ये भी एकदम सही पोस्चर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम दे रहे होगे तो आपको ये सोफा नहीं मिलेगा, आपको जो है बेंच मिलेंगे, तो आपको उसकी भी आदत होनी चाहिए। बट अगेन हम हर टाइम जो है डेली लाइफ में जो है बेंच पर नहीं पढ़ सकते। अगर हमको लॉन्ग आवर्स पढ़ने हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने हैं, तो हमको थोड़ा सा कंफर्टेबल जो है चाहिए। तो हम यहाँ पर इस तरीके का कोई भी नरम चीज ले सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नरम भी ना हो कि आपको एकदम सोने का ही मन करे, राइट। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बेसिक सा ये काम करने
करने का ये मेरा प्लेस है, यहाँ पर वीडियोस वगैरह मैं बनाता हूँ। तो ये बेसिक सा एक सोफा है, राइट। अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसके ऑल्टरनेटिव में कोई टूल यूज कर सकते हो, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसको खरीद ही लो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक सा, ये इसको मुड्डा बोलते हैं बेसिकली। तो ये इस तरीके से मेरा, क्योंकि पढ़ने का बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, तो मेरे को कभी भी पढ़ना होता है तो मैं इस पे बेसिक थोड़ा सा पढ़ सकता हूँ, थोड़ा चाहूँ तो मैं अपने इसको हाथ में ले सकता हूँ बुक को, क्योंकि मेरे को बहुत लॉन्ग आवर्स पढ़ने नहीं पड़ते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लॉन्ग आवर्स पढ़ने पड़ता होगा, तो उनके लिए मुड्डा सही नहीं है, राइट, क्योंकि ये फिर आपको बार बार झुकना पड़ेगा। अगेन आपके फिर क्या होगा, बैक में प्रॉब्लम्स आपके शुरू हो जाएंगे। अगर आप बार बार झुक करके इस तरीके से पढ़ रहे हो तो ये भी गलत है, क्योंकि मेरे को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती आज के डेट में, तो मेरे लिए सही है, कभी कभी पढ़ता हूं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड है तो आपके लिए ये भी सही नहीं है। देन आपको प्रॉपर जो आपका डेस्क होता है वो चाहिएगा, क्योंकि उसमें डेस्क में क्या आप बहुत ज्यादा झुकोगे नहीं, और अगर हो पाए तो इंक्लाइंड आपका जो डेस्क आता है, आजकल इंक्लाइंड डेस्क भी मिलते हैं, तो आप इंक्लाइंड डेस्क को यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें थोड़ा फ्रिक्शन हो ताकि बुक्स बार बार आपके फिसल के नीचे ना गिर जाए, तो उसको आप यूज कर सकते हो। या फिर आप नॉर्मल डेस्क को भी यूज कर सकते हो फॉर स्टडिंग ऑफ लॉन्ग आवर्स। बिकॉज प्रॉब्लम ये होता है कि जो मैंने आपको इसकी बात बताई थी, जो मैंने आपको स्लिप डिस्क की बात बताई थी, वो लॉन्ग आवर्स पढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है। जो आपके स्कूल के अंदर में जो डेस्क वगैरह होते हैं उसमें भी आप देखोगे जब आप 8-8 पीरियड तक बैठे रहते हो तो आप इस तरीके से पोस्चर में रहते हो, तो वो दिक्कत आपको कहीं ना कहीं आती है, राइट। तो अगर आप उस चीज को कंपेंसेट कर पाओ, कुछ अगर आप इंक्लाइन डेस्क मंगा पाओ जहां पर आपको ज्यादा मुंह नीचे ना करना पड़े, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो मैं अगर अपना बताऊं जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस, तो ये हमारे पास में इस तरीके से है। इसमें क्या है, बॉडी आपकी सीधी हो गई, ठीक है। कोशिश करो कि अपने, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो कोशिश करो, अगर आप फोन भी चला रहे हो तो इस तरीके से कोशिश करो कि बार बार आपको ऐसे ना देखना पड़े। फोन को भी आप क्या कर सकते हो, एक हाथ में आपने फोन ले लिया और इस तरीके से जो है आप हाथ रख करके या फिर इस तरीके से रख करके जो है थोड़ा सा जो है अपने जो है थोड़ा सा सपोर्ट दे करके इस तरीके से आप मान लो व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो अगर किसी से बात कर रहे हो तो आप थोड़ा सा क्या ऑडियो भेज सकते हो। इन सब चीजों से क्या है, आप अपना ये वाला जो पोस्चर है इसको रिड्यूस करोगे। ये वाला पोस्चर अगर आपका बहुत ज्यादा रहता है तो इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में, आपके पोस्चर में, आपके बैक में, सब चीजों में प्रॉब्लम आएगी। तो इन बेसिक चीजों को ध्यान रखो। इसके अलावा जो आपके आईज के लिए है वो ये है कि मैं हमेशा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारे पास में, कि भाई बाहर से हमारे पास में अभी शाम का टाइम हो रहा है, सुबह बहुत शानदार यहाँ पर लाइट आती है, शाम को भी आप देख सकते हो बहुत नेचुरल यहाँ पर लग रहा है। तो ये वाला जो प्लेस है इसको लेने का मेरा पर्पस ही ये था कि मैं जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को यहाँ पर जो आता हुआ देख सकूं और मेरे को पढ़ने में बिल्कुल भी आंख में मेरे को प्रेशर ना पड़े। कोशिश मैं यही करता हूँ जब भी मैं पढ़ूं तो मैं सुबह के टाइम पे पढ़ता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, बट जितना भी हो पाए ट्राई करो कि सुबह के टाइम में नेचुरल लाइट आते हुए पढ़ो। यहां से एकदम क्लियर नेचुरल लाइट आता है। इसके साथ में रात को भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके कमरे में सफिशिएंट लाइट हो। लाइट में उतना ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता, जैसे यहां पर मैंने 2 लाइट इस तरीके से लगा रखी है, ठीक है। अगेन अब ये वाली लाइट आप नहीं लगवा पाओगे क्योंकि इसके लिए अलग से पूरा जो सेटअप करना पड़ता है, बट अगर आप नॉर्मल जो आपके ट्यूबलाइट्स भी आते हैं वो भी अगर आप लगा रहे हो, अगर आपके कमरे में कम लाइट है तो पापा मम्मी से बोल करके एक्स्ट्रा लाइट्स लगवा लो ताकि आप लोगों के आंखों में प्रेशर ना पड़े। तो सिंपल सी चीज है, आपका पोस्चर शुड बी गुड। हमेशा इस पोस्चर में नहीं रहना है, इस तरीके से इसमें लेट करके आपको नहीं रहना है। बेसिक आपको कमरे में लाइट लगानी है और कोशिश करना है कि अगर नेचुरल लाइट के पास अगर आप बैठ पाओ, आप ऊपर बालकनी में जाकर के पढ़ पाओ, तो ये सारी चीजें आपको करनी। इससे क्या होता है, आप थोड़ा थोड़ा अगर आप बुक से ब्रेक लेते हो या फिर फोन चलाते चलाते ब्रेक लेते हो तो थोड़ा सा आप अगर एनवायरनमेंट को देखते हो तो इससे आपकी आईज बहुत ज्यादा अच्छी रहती हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने आईज को, अगर आपका पावर ज्यादा है, अगर आप बहुत ज्यादा लैपटॉप में हो या फिर बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस करते हो, तो हर 20-20 मिनट में आंखों के साथ में ब्रेक लेना है, आपको आई वॉश करनी है, ठीक है। सुबह सुबह हो पाए तो आपको आई वॉश अच्छी तरीके से करनी है और दिन में भी आपको हो सके तो 5 मिनट का कभी नैप ले लेना है, उससे आपका आईज कभी ड्राई नहीं होगा, राइट। आपको हर 20 मिनट में थोड़ा सा नेचर की तरफ देखना और 20 सेकंड अपनी आंखों को ब्लिंक करनी है, मतलब 20 बार अपनी आंखों को जो है ब्लिंक करनी है। ये सारी एक्टिविटी जरूरी है अगर आपके आंखों में प्रेशर पड़ता है, पेन आता है तो। अगर नहीं आता है, अच्छी आईज है, तो फिर उतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में लास्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे कि आप क्या क्या एडिशनल चीजें कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट को स्टडी एनवायरनमेंट टाइप का बनाने के लिए। तो यार अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक चेंजेस जो आप कर सकते हो ताकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो और ज्यादा स्टडी लायक लगे। तो अब हम वीडियो के लगभग लास्ट कंपोनेंट में हैं। हम लोग कुछ एडिशनल चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो रूम है वो थोड़ा सा और स्टडी लायक लगे, आपका जो मन है वो लगना चाहिए आपका पढ़ने लायक, ठीक है। तो ये जो मेरा पूरा का पूरा हॉल है, इस पे मैंने जो है बोर्ड लगा रखा है। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों के घर में बोर्ड ना हो, मतलब बोर्ड ना हो, लेकिन उनके पास वॉल जरूर होगी। मतलब एक होता है कि आपका घर हो सकता है छोटा हो, आप लोग के घर में थोड़े प्रॉब्लम हो, छोटा सा घर हो, ज्यादा लोग रहते हो, बट आपके घर में वॉल जरूर रहती होगी। सबके घर में वॉल जरूर है, अगर आपके उसमें घर है तो वॉल भी है। तो आप ये ट्राई करो कि किस तरीके से आप वॉल में कोई बोर्ड लगा पाओ, या फिर आपके पास में एक ग्रीन बोर्ड आता है जिसमें आप जो आपके नोटिस बोर्ड होता है ना, वो नोटिस बोर्ड टाइप का आप जो लगा सकते हो अपने घर
घर में। इससे क्या होता है, आप अपनी चीजों को प्लान करके उसमें जो है पिन करके रख सकते हो, या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कभी कभी आप बोर्ड में सॉल्व कर सकते हो। हालांकि मेरा पर्पस दूसरा है, मेरा पर्पस टीचिंग का है। ये वाला बोर्ड मैंने टीचिंग के लिए रख रखा है, ये वाला बोर्ड मैंने टीचिंग के लिए रख रखा है। लेकिन इतना बड़ा बोर्ड भी अगर आपको नहीं लगाना, आप छोटा सा बोर्ड लगा लो, इसके आधे साइज का भी अगर आप बोर्ड लगा लोगे अपने कमरे के हिसाब से, तो इससे आपको पढ़ाई का एनवायरनमेंट डेवलप हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता। अगर आप छोटा सा बोर्ड लगाओगे तो 1000-2000 के अंदर में बहुत अच्छे क्वालिटी का ठीक ठाक बोर्ड आपको मिल जाएगा, अच्छे क्वालिटी का ठीक ठाक बोर्ड मिल जाएगा। और उसके बाद में जो है आप उससे थोड़ा सा फील करोगे, भले ही आप उसको यूज करो ना करो। कुछ खर्चे आपको ऐसे करने चाहिए जिससे आपका हो सकता है डायरेक्टली उससे फायदा ना हो, बट इनडायरेक्टली फायदा हो। मतलब कि हो सकता है आप इस बोर्ड का कोई ज्यादा यूज ना करो, लेकिन उस बोर्ड के होने से आपको जो पढ़ने का मन करेगा, उस पढ़ने के वजह से, उस मन की वजह से जब आप पढ़ोगे तो उसका आपके रैंक में फायदा आएगा, उसका आपको जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये ऐसी चीजें जो आप सब लोग कर सकते हो। तो मैंने क्या क्या चीजों के बारे में बात किया, मैंने बात किया पोस्चर के बारे में। पोस्चर ध्यान रखना है आपको लाइटिंग का ध्यान रखना है, और ये कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोगों को करनी है। आप लोग चाहो तो एक नोटिस बोर्ड भी लगा सकते हो। अगर आपको बोर्ड का शौक नहीं है तो नोटिस बोर्ड लगा लो। नोटिस बोर्ड में आपका पिन लग जाता है ना, जैसे आप स्कूल वगैरह में देखते हो कि आपके नोटिस लगते हो, उसमें 4 जगह पिन लगा हुआ रहता है, वो सब रख लिया करो। अपने गोल्स को लिख करके उसमें डाल दिया करो, ठीक है। कुछ आप चाहो तो अपने स्टडी टेबल में एक अलग से लैंप मंगा करके रख सकते हो। अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हो आप लोग टाइम टू टाइम, और अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे जो है बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि यार घर में हल्ला बहुत होता है, पड़ोस वाली आंटी चिल्ला रही है, ठीक है ना, बहुत सारे हल्ले हो रहे हैं, गाना बज रहा है, ये बज रहा है, वो बज रहा है। तो इसका सिंपल सा उपाय है कि आप लोगों के पास में ईयरफोन होता है, आप लोगों के पास में फोन होता है, तो आप लोग व्हाइट नॉइज सुन सकते हो। व्हाइट नॉइज मतलब क्या होता है, बारिश का आवाज है तो बारिश की ही आवाज आ रही है, ट्रेन की आवाज है तो ट्रेन की ही आवाज आ रही है। मतलब कि वो एक नॉइज है, लेकिन सिर्फ एक टाइप की नॉइज है। अगर आप यूट्यूब पे नॉर्मली सर्च करोगे व्हाइट नॉइज, या फिर गूगल पे सर्च करके डाउनलोड करोगे, कुछ भी करोगे, तो आप व्हाइट नॉइजेस डाउनलोड कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, पड़ोस वाली आंटी कुछ भी कर रही है करे, आपके कान में ईयरफोन है और आप व्हाइट नॉइज सुनते सुनते पढ़ रहे हो। बट अगेन इसको बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज बना लेते हैं फोन चलाने का। तो इसको तभी यूज करो जब एक्चुअल में आपको बहुत डेडिकेटेडली पढ़ना है और एक्चुअल में बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है, तब आप व्हाइट नॉइज का यूज करो, कान में लगाओ और फिर उस टाइम पे पढ़ लो। आप फोकस होकर पढ़ पाओगे, क्योंकि वो जो व्हाइट नॉइज होगी वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो सिर्फ एक ही टाइप की आवाज आपको बार बार सुनाई देती रहेगी। यही कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको आप फॉलो करके अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हो और अच्छे से पढ़ के अपना जो जेईई नीट का एग्जाम है वो आगे जाकर के क्रैक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो के टिप्स पसंद आई है, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।